मैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जुड़ रही हूँ और जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के, वो बेहद चिंतनीय है, दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि उत्तराखंड में पधार रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई कि वे उस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड में करें। उसके बाद बन्नू स्कूल ग्राउंड्स में करना है और उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन नहीं दी जा रही है पुलिस लाइन में। तो इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र की हत्या इसलिए करी जा रही है क्योंकि आपको व्यवधान उत्पन्न करने। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ और 25 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ हुआ और नरेंद्र मोदी जी, आपके तो ड्रोन कैमरे भी यहीं होंगे, आपके मीडिया कैमरे भी यहीं होंगे और वो आपको दिखा रहे होंगे, मगर टीवी पर नहीं दिखाए होंगे। और क्या दिखाया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किस तरह से बूथ कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरी, किस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने अपने कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति लाने की जो मुहिम शुरू करी है, उसी को आगे बढ़ाया उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान। जो तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड से, वो बता रही हैं कि आपको कितना डर लग रहा है। इसी कारण से यहाँ पे आपने देखा कि केवल बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, करीबन 50,000, और इसी कारण से आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम को ठीक प्रकार से नहीं होने देना चाहते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, क्योंकि आपको लगता है कि ये हिंदी बेल्ट का हिस्सा और लोगों को यहाँ पे समझ नहीं है। इसलिए यहाँ पे लोगों तक अगर पहुंचेंगे नहीं खड़गे जी तो कांग्रेस का मैसेज, राहुल गांधी का मैसेज नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा तब भी पहुंचेगा, लेकिन आखिर ये कौन सा कृत्य कर रहे हैं, ये किस तरह के कुकृत्य में लिप्त है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। के हैं ये आईपीएस और हम पर राज करेंगे, हम हमारी जो आवाज को दबाएंगे। यहाँ आकर इनके काले करने में सब मालूम है हमें। जिसे चट्टा खोलेगा ना जेल जाएंगे ये। पहले फोन मंगवाई भाई, पहले फोन अरे भाई बात है, बहुत लंबी प्रक्रिया है फोन की। पता चला कि सुनो किधर फोन आ गया, आपको हो जाएगा बिना फोन चलिए वो बात करनी है। वो सबसे अहम चीज है नहीं, आदमी को हो जाएगा निकलता है, बात से निकलता है, हर चीज का समाधान बातचीत से होता है। वो यहाँ है, यहाँ पर आके सॉरी बोल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बात करी, जेब में हाथ डालते हुए, धमकाते हुए और जेब में हाथ डालते हुए टहलते हुए चले गए कि हमारी कोई जमीन नहीं, हमारी ऐसा है एसएसपी साहब को अगर ताकत दिखाना, उनके पास पुलिस है, मेरे पास जनता है। ये 6-7 बार के विधायक हैं, एलओपी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, किस तरीके से जेब में हाथ डाल के बात किया। नहीं ऐसा नहीं हम इसको विधानसभा में हाउस चलाना पता चल जाएगा सरकार को। ऐसे कोई पुलिस अधिकारी, मैंने इतने साल हो गए किसी अधिकारी को, डीएम में एसपी को इस तरीके से किसी एलओपी ऐसा कभी नहीं देखा हमें। कोई ऐसा उनका जो लहजा था वो धमकी दे रहे थे, हमें उत्तेजित करने का था। हमने भी वीडियो जिससे कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जेब में हाथ डालते हमें धमका रहे हैं और धमकाते हुए टहलते हुए निकल गए। वैसे भी एलओपी के सामने क्या जेब में हाथ डाल के बात करेगा पुलिस का अधिकारी? चीफ मिनिस्टर कहते हैं एलओपी को, जेब में हाथ डाल के बात करेगा। कहते नहीं बड़ा भाई नहीं उसने तो आज किया है, हाउस को जमीन मुश्किल हो गया। मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ, तो आप उठाकर ये डाल दीजिए। कई कोर्ट में जो धाराएं हैं, जो धाराएं वो लगा दीजिए मुझे। और पुलिस
पुलिस मुख्यालय में जब हमारे नेतागण मौजूद हैं तो उनसे बात करने के लिए जो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं उनकी तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको पता है ना कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए इस तरीके से बोल रहे हैं। मगर डीजीपी अभिनव कुमार कहाँ हैं? जब इस तरह की स्थिति ठीक उनके ऑफिस के बाहर हो रही है वो गायब है, नदारद। कहाँ? पुष्कर सिंह धामी जी, दोस्ती यारी तो आपने बहुत निभा ली, पद आपने दे दिए, मगर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आकर बात कर सके विपक्ष के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी, एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यशपाल आर्या जी और तमाम हमारे नेता जो वहां पे मौजूद हैं, और आप लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वहां सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह जी किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप ये कार्यक्रम को नहीं होने देना चाहते। कमाल है भाई, कितने व्यवधान उत्पन्न कर लीजिए, लेकिन जनता देख रही है। और कुछ तो शर्म करिए पुष्कर सिंह धामी, और अपने पुलिस को निर्देश दीजिए कि इस तरह से बदतमीजी करना बंद करे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सम्मान करना सीखे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान नहीं करते आपकी पुलिस तो मतलब आपके निर्देशों के तहत नहीं कर रही, और या फिर आपका कंट्रोल नहीं उन पर।